अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हमारी यूनिवर्स में खरबों तारे हैं, लेकिन हम अभी तक बस अपने सूरज को ही जान पाए हैं और इसको ही हम समझ सके हैं, जिसके कई प्लैनेट हैं और इनमें से बस एक पे ही ज़िंदगी फलती फूलती है और वो है हमारी ज़मीन। क्या इस कायनात में हमारी ज़मीन अकेली है जिस पे ज़िंदगी है, या ऐसे कई और सोलर सिस्टम और प्लैनेट मौजूद हैं जो जीवन से भरे पड़े हैं? हम इंसान पिछले कई सालों से एलियंस और टेक्नोलॉजी की मदद से इसका जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं और इसमें हमारी बहुत मदद की है केपलर टेलीस्कोप ने। ये अब तक का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप है। इसका काम कायनात में दूर दराज के सैयारों की खोज करना है। यह आए दिन हैरान कर देने वाली खोजें करता है। ये जुपिटर जैसे सैयारों से लेकर ऐसे प्लैनेट जहाँ कभी सूरज भी नहीं डूबता, यह ऐसी दुनिया जो सिर्फ़ और सिर्फ पानी से भरी हुई है। इनके अलावा केपलर ऐसे सैयारों की भी खोज कर रहा है जो हमारी ज़मीन जैसे हैं, और ऐसे सैयारों की भी जहां दो दो सूरज निकलते हैं। साइंटिस्ट इस बात की खोज में लगातार लगे हुए हैं कि कभी ऐसा कोई सैयारा मिल जाए जहां लाइफ पॉसिबल हो या जहां पर ज़िंदगी मौजूद हो। मगर अभी तक तो कोई ऐसा प्लैनेट नहीं मिला, मगर बहुत से प्लैनेट ऐसे ज़रूर हैं जिस पे साइंटिस्ट का अंदाज़ा है कि इन पे लाइफ मौजूद है। अगर हमारी ज़मीन के अलावा किसी सैयारे पे जीवन है तो वो किस रूप में होगा? क्या वो हमसे ज़्यादा एडवांस होंगे, या वो आज भी ऐसी लाइफ जी रहे होंगे जैसे इंसान लाखों साल पहले कारों में जीता था? दोस्तों, आज हम इन्हीं की खोज करेंगे। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से कबल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल QAQ TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोस आपको बर वक्त और बआसानी मिलते रहा करें। दोस्तों, 2 सालों की ज़ायद मेहनत से बना केपलर टेलीस्कोप इसने इंसान को यूनिवर्स में दूर दूर देखने के काबिल बनाया है। इसका मिशन है कायनात में दूर दराज के सैयारों की खोज करना। ये ऐसे सैयारों की खोज करता है जिन पे लाइफ पॉसिबल हो। 2009 में लॉन्च किया गया ये बेहद ही उम्दा टेलीस्कोप हमें बताता है कि कायनात में ज़मीन की तरह खरबों सैयारे मौजूद हो सकते हैं और उन पर लाइफ भी हो सकती है। 2009 से अब तक केपलर 3500 से ज़ायद ऐसे सैयारे खोज चुका है जिन पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इनमें कुछ सैयारे मार्स की तरह तो कुछ ज़मीन की तरह हैं, जैसे कि केपलर 16b। ये सैयारा अपने 2 सूरजों का चक्कर लगा रहा है, और इससे भी कई अनोखा सैयारा केपलर 10b, जो अपने सूरज के इतना करीब है कि ये सैयारा हर वक्त दहकता रहता है। मगर केपलर का मिशन ऐसे सैयारों की खोज करना है जहां के हालात ज़मीन के जैसे ही हों। कई सालों का डाटा इकट्ठा करने के बाद केपलर हमें ये बताता है कि हमारी गैलेक्सी में ही कई ऐसे सैयारे हैं जो ज़मीन से बिल्कुल मेल खाते हैं और वहाँ एलियन लाइफ हो सकती है। इसके बाद साइंटिस्ट इस बात का पता लगा रहे हैं कि उन सैयारों पे लाइफ किस रूप में मौजूद होगी, पतली होगी या फिर वहाँ के जीव बहुत ही ज़्यादा मोटे होंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा माहौल पाया गया जो कि ऐसी चीज़ों पे बहुत असरअंदाज होता है। वहाँ के जीवन ने खुद को कैसे वहाँ पर डाला होगा एटमॉस्फेयर के मुताबिक, और वो किस रूप में होंगे, और क्या वहाँ कोई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन मौजूद होगी। केपलर दूर दराज के सैयारों को बेहद ही छोटे रूप में दिखाता है, तो इस सितारे के सैयारे इससे भी छोटे दिखाई देते हैं, जिनकी वजह से हम नहीं पता कर पाते कि इस पे लाइफ मौजूद है या नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे, मगर हमारी गैलेक्सी में ही 10 अरब से ज़ायद प्लैनेट मौजूद हैं। तो क्या ये सब के सब वीरान पड़े हैं? क्या इनमें से किसी पे भी जीवन मौजूद नहीं? साइंस के मुताबिक हमारी गैलेक्सी के 100 अरब सैयारों से सिर्फ कुछ लाख सैयारों पे ही जीवन मौजूद है, और ये गिनती एलियन प्लैनेट की खोज के लिए एक नई उम्मीद है। सवाल ये है कि हम इन लाखों प्लैनेट पे जीवन को किस किस प्लैनेट पे ढूंढें। ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है, मगर साइंटिस्ट इसका जवाब जानते हैं। हमें वो सैयारे ढूंढना होंगे जो हमारी ज़मीन से मेल खाते हों और ना अपने सूरज से दूर हों और ना ही अपने सूरज के ज़्यादा नज़दीक हों। अगर सैयारा सूरज के बेहद ज़्यादा नज़दीक होगा तो पानी उड़ जाएगा भाप बन के, और अगर ये सैयारा सूरज से बहुत दूर होगा तो पानी जम जाएगा। अगर प्लैनेट अपने स्टार के ज़्यादा करीब होगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी होगी। इसीलिए हमें ऐसे प्लैनेट की खोज करना होगी जो हमारी ज़मीन की तरह ना अपने स्टार से ज़्यादा दूर हों और ना ही अपने स्टार के ज़्यादा नज़दीक हों। केपलर भी इन्हीं सैयारों की खोज में मसरूफ़ है जो गोल्डीलॉक्स जोन में आते हैं, यानी ना स्टार से ज़्यादा दूर ना स्टार से ज़्यादा नज़दीक।
हमारी लिस्ट में सबसे पहला प्लैनेट है केपलर 22b। ये प्लैनेट अपने स्टार का चक्कर लगभग 300 दिनों में पूरा करता है। ये ज़मीन से तकरीबन 600 नूरी साल के फासले पर है, यानी कि अगर हम एक सेकंड में 350 लाख किलोमीटर का फासला तय करें तो फिर भी हम 600 सालों में सैयारे तक पहुंचेंगे। ये ज़मीन से 600 नूरी साल दूर है, जो कि बेहद ही ज़्यादा दूरी बनती है। यानी अगर हम लाइट की स्पीड से सफ़र करें तो भी हम 600 साल से ज़ायद के अरसे में यहाँ तक पहुँचेंगे। लाइट करीब तकरीबन 350 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से सफ़र करती है। केपलर 22b ये प्लैनेट केपलर की तरफ से खोजा गया पहला ऐसा प्लैनेट है जिस पे दर्जा हरारत हमारी ज़मीन की तरह है और इस पे पानी भी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। ये स्टार हमारे सूरज जैसे ही स्टार के गिर्द चक्कर लगा रहा है। यह सैयारा ज़मीन से 25 गुना बड़ा है और ये प्लैनेट एक एलियन प्लैनेट हो सकता है। मगर सवाल ये है कि क्या ये सैयारा ठोस मिट्टी से बना है या सिर्फ ये गैस और पानी से ही बना हुआ है। नाज़रीन, तो इस बात पे साइंटिस्ट श्योर नहीं। हम पूरी तरह नहीं जानते कि इस प्लैनेट के हालात कैसे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने ये पाया कि इस प्लैनेट का वज़न इतना नहीं है जितना कि इसकी जिसामत के लिहाज से होना चाहिए था, जिसका नतीजा ये निकला कि ये प्लैनेट मिट्टी या गैस का नहीं बल्कि पानी से बना हुआ है। लेकिन पानी का बना होने के बावजूद भी यहाँ लाइफ होने के कम होने के चांस नहीं होते। एलियन लाइफ यहाँ मौजूद तो हो सकती है मगर इस पानी के अंदर, जिससे इस लाइफ के ज़हीन होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। आइए केपलर के डाटा के मुताबिक एक और प्लैनेट की बात करते हैं। नाज़रीन, 2012 फरवरी में खोजा गया ऑर्बिट प्लैनेट 2626 के OI तारे का चक्कर लगाता एक प्लैनेट जो हमारी ज़मीन का 1.5 गुना है। इसके जिस्म के एतबार से इसका वज़न एकदम ठीक है, जो वहाँ ठोस ज़मीन होने के पैगाम देता है। मगर ये हमारे सूरज की तरह बड़े सितारे का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि ये सूरज से छोटे तारे का चक्कर लगाता है। मगर इसकी दूरी अपने स्टार से ठीक है, जिसकी वजह से ये सैयारा भी बहुत उम्दा माना गया है और इसी वजह से इसका दर्जा हरारत भी ठीक है, जो वहाँ पानी और जीवन की एक उम्मीद रखता है। ये एक दिन तकरीबन 338 दिन में अपना एक चक्कर भी मुकम्मल करता है। क्या इस पे एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है? साइंटिस्ट के मुताबिक प्लैनेट के पेड़ पौधों का रंग हरा ना होकर काला हो सकता है, क्योंकि इसके स्टार से आने वाली रोशनी में लाल पिगमेंट होने की वजह से यहाँ के पौधे गहरे लाल या काले रंग के हो सकते हैं। अगर यहाँ पेड़ पौधे हैं तो दूसरे जीव भी हो सकते हैं। मगर यहाँ एक और मुश्किल है। इस प्लैनेट का एक हिस्सा हमेशा अपने सूरज की तरफ तो दूसरा हिस्सा हमेशा दूसरी साइड रहता है, जिसकी वजह से इस पे मौसम नहीं बन पाते होंगे, जो ज़िंदगी के चांसेस को बेहद कम करता है। यानी ये भी वो प्लैनेट नहीं जिसे हम खोज रहे हैं। नाज़रीन, केपलर 62b ये प्लैनेट एक एलियन प्लैनेट हो सकता है, क्योंकि इस पे ठोस ज़मीन और पानी होने के चांसेस बेहद ही ज़्यादा हैं और ये गोल्डी लॉक जोन में भी आता है। इसका वज़न भी इसके जिस्म के मुताबिक एकदम सटीक है। ये ज़मीन से तकरीबन 40% बड़ा है। अगर इस पे पानी और ठोस है ज़मीन मौजूद है तो इस पे लाइफ भी हमारी ज़मीन की तरह ही फल फूल रही होगी। इसकी ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ के जीव साइज़ में हमसे बड़े और वज़नी हो सकते हैं, क्योंकि इनको ज़मीन से ज़्यादा ग्रेविटी का सामना करना पड़ता होगा, जिससे साइंटिस्ट ये अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर 8 पाँव वाले जानवर होंगे। अगर यहाँ जीव हैं तो क्या हम जैसे या हमसे ज़्यादा एडवांस एलियन मौजूद हो सकते हैं? दोस्तों, ये प्लैनेट ज़मीन से तकरीबन 1200 नूरी साल दूर है और 1200 नूरी साल हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम किसी भी प्लैनेट पे जाए बगैर इस प्लैनेट के जीवन का बस अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उन प्लैनेट पे हमसे ज़्यादा एडवांस एलियन सिविलाइजेशन मौजूद हों और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ का जीवन बस छोटे कीड़ों के रूप में मौजूद हो। केपलर के डाटा के मुताबिक मिल्की वे गैलेक्सी में ही, यानी कि हमारी गैलेक्सी में ही ज़मीन की तरह अरबों सैयारे मौजूद हैं, जिनमें लाखों पे हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली मखलूक़ात मौजूद हैं। मगर ऐसा भी हो सकता है कि जो प्लैनेट हम इंसानों के लिए जहन्नम जैसा हो, इस पे भी कोई ना कोई मखलूक आबाद हो, जिसके लिए वहाँ के हालात बिल्कुल नॉर्मल से हों और वो वहाँ अपनी आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हों और वो चीज़ें खाते हों जो हमारे लिए ज़हर हों। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें,
ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोज़ आपको बर वक्त और बआसानी मिलते रहा करें। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।